प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास को आघन मास भी कहते हैं। मार्गशीर्ष माह के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने तथा कथा सुनने की परंपरा है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं और उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो आज मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन हम सुनने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के घर पर भोजन पर जाना तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठने को कहा। सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन परोसा। वह भोजन करके जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइए। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के घर भोजन करके आ गई तो तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतने प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लो। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। अब लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उस लड़की के घर पर डाल दिया और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला, 2 मोहरे और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। अब सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी करी और भोजन बनाया। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, मैं तो राजा रानी के यहाँ भी चौकी पर नहीं बैठती। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया पैसा हो गया। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सुनने वाले सभी को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। आइए अब सुनते हैं गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की प्रमुख कथा। द्वापर युग के समय सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्रव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रही तो उसे धन दौलत तो प्राप्त होगी, परंतु वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया।
हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाली लक्ष्मी जी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। तब उसका पति रोज उसे मारता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत धन संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी रोग में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया, उतने हजार साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूपी धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी ही माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तब श्यामबाला ने अपनी माता की ओर से श्री महालक्ष्मी से माफी मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन आगहन मास शीस का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य व राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़कर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा राजा को दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु भगवान ने घड़े में धन के बदले कोयले कर दिए। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा को और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। उसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा घड़ा दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था।
इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसे इस बात का बुरा नहीं लगा। वह अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले गई। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं वहां का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह सार जिसे मैं मायके से लाई हूँ। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है, इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी जी की जय। आइए अब सुनते हैं एक और कथा। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वर देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले पाती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई, यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्री लक्ष्मी जी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। उसी दिन से महालक्ष्मी जी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ लक्ष्मी व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि सुख पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, ईक्षरोदती जाता मैया, शीरोदती जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने अगले वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।